अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 ऑफ साइंस सीरीज, जो साइंस सीरीज मैंने रिसेंटली स्टार्ट की थी। आज का हमारा टॉपिक होगा सेल। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हमारी बॉडी है वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक सेल है। ठीक है, आज हमने सेल के बारे में ही पढ़ना है। तो आज वाले लेक्चर के अंदर कुछ ये टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले सेल तो मैंने आपको बता दिया था। सेल जो है हमारी बॉडी का ब्लॉक है, यूनिट है, जिस चीज से हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है। ठीक है, बेसिक ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और उसके बाद जब हम सेल के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमारे जहन में आता है कि सेल का फंक्शन क्या है। तो सेल का फंक्शन बहुत ही आसान है। इट वर्क्स जस्ट लाइक अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होता है कि फैक्ट्री बाहर से रॉ मटेरियल लेती है, उन रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हमें प्रोडक्ट्स बनाकर आगे वो भेजती है। ठीक है, बाहर निकालती है। तो इसी तरह से सेल का फंक्शन होता है। सेल बाहर से कुछ रॉ मटेरियल्स लेता है, जिस तरह हो गया शुगर हो गई या फिर इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह हो गए। ये कहाँ से आते हैं? जब हम कोई खुराक खाते हैं तो वहीं से आते हैं। ठीक है, फिर बाद में सेल के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से शुगर या फिर इस तरह से जो रॉ मटेरियल्स होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाती हैं, जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से प्रोटीन्स हो गई। ठीक है, उसके बाद है कि हमारे जहन में ये आता है कि अगर हमारा सेल है, बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, फंक्शन के बाद हमारे जहन में ये भी आता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सेल जो है बेसिकली ये इस तरह के होते हैं। इसके सबसे पहले यहाँ पर होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये अंदर जो है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये अंदर वाला जो रेड है हम इसको कह देते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर एक जनरल सा जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद ये साइटोप्लाज्म ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ये सेल जो है इसमें से अगर आप सेल मेम्ब्रेन को निकाल दें तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि सेल कुछ लिविंग मटेरियल के ऊपर कंसिस्ट होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2। हमेशा याद रखना है, प्रोटोप्लाज्म के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उसका क्या फंक्शन होता है कि उसके अंदर हमारी जो सेल है, सेल के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज चल रही होती हैं। न्यूक्लियस जो है उन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा हमारी हेरिडिटरी जो कुछ होती हैं इंफॉर्मेशन, उनको भी वो कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी आईज वाइट हैं तो मेरे पेरेंट्स की भी ब्लैक हैं तो मेरे पेरेंट्स के अंदर कुछ ऐसे जीन्स थे जो ब्लैक इंफॉर्मेशन कैरी करते थे और उनके न्यूक्लियस में मौजूद थे। तो वहीं से फिर वो इंफॉर्मेशन मेरे अंदर आई तो फिर मेरी आईज ब्लैक हो गई। और इस तरह से ये दूसरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह हो गया, इस तरह के या फिर जिस तरह से मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सारा लाइफ प्रोसेसेस ये मैं कह रही हूँ। उसके बाद जो प्लांट और एनिमल का सेल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम प्रोटोप्लाज्म के इर्द गिर्द देखें तो एनिमल के केस में सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट्स के केस में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है। सही समझ आ गई? मतलब सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल्स के सेल में होगी और प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन भी होगी, उसके बाहर सेल वॉल भी होगी। ठीक है, ये मैंने कुछ दिखाया है, ये देख लें, पिक्चर्स बहुत आसान सी हैं। ये इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है और ये इसके बाहर सेल वॉल है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताया कि जो सेल है प्रोटोप्लाज्म, उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियस और इसके अलावा साइटोप्लाज्म। मैं ये चाह रही हूँ कि इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूं। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक उसका क्रोमाटिन हो गया, दूसरा न्यूक्लियाई उसमें होते हैं और उसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। अच्छा, क्रोमाटिन पता क्या होता है? क्रोमाटिन एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब वो जो क्रोमाटिन है उसका क्या फंक्शन है? उसके अंदर जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर मौजूद होती है। ये जो क्रोमाटिन होती है बाद में जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो बाद में ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, तो अगली जनरेशन में ये चले जाते हैं, इस तरह से हैं। ठीक है,
क्रोमेटिन का ये फंक्शन होता है। उसके बाद न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का क्या फंक्शन है कि हमारी प्रोटीन को बनाने में मदद कर रही होती है। प्रोटीन को बनने में न्यूक्लियस से ही इंफॉर्मेशन जाती है कि कौन सी प्रोटीन बननी है। पहले बॉडी थोड़ा सा फील करता है कि अच्छा मुझे ये प्रोटीन की जरूरत है, तो वो वाली इंफॉर्मेशन जाती है न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस जो होता है उसको दोबारा से बना कुछ कोड्स होते हैं वो आगे ट्रांसफर कर देता है, ये बताने के लिए कि बॉडी के अंदर कौन सी प्रोटीन बननी चाहिए। ठीक है, वो आगे प्रोसेस है, वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर इनवेलप क्या करता है? न्यूक्लियर इनवेलप जो है न्यूक्लियस को उसके बाहर साइटोप्लाज्म भी तो है ना सराउंडिंग में, उससे अलहदा कर रहा होता है। ठीक है, ये है, ये देखें, ये जो वीडियो ये पिक्चर है, ये न्यूक्लियोलस है। ये न्यूक्लियोलस की जमा को हम न्यूक्लियर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर इनवेलप है और उसके बाद क्रोमेटिन है। ठीक है, ये जो क्रोमेटिन है, और उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है, मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये किस चीज के बाहर होता है, ये न्यूक्लियस के बाहर होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेसेस चल रहे होते हैं सेल के, और इसके इर्द गिर्द क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखें सेल मेम्ब्रेन इसके बाहर है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है। ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किस चीज से कवर है? सेल मेम्ब्रेन से। और जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, वो भी हम फर्दर पढ़ेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिस तरह से उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी हाउस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आल्दो उसका पार्ट नहीं है प्रोटोप्लाज्म का, लेकिन मैंने सोचा चले सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा टच कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल के बाहर होती है, ये आप लोगों को पता है, और बहुत से सब्सटेंसेस को अंदर आने में और उनके बाहर जाने में ये कंट्रोल कर रही होती है। उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का हमें ये भी तो हमारे जहन में आता है ना कि प्रोटोप्लाज्म अच्छा किस चीज से मिलकर बना होता है। तो उसके लिए उसके अंदर वाटर है, वाटर 70 to 90%। ठीक है, उसके अलावा मिनरल साल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तकरीबन 10 to 30%। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म होता है या तो वो जेली लाइक फॉर्म में होता है, स्टेट में होता है, या फिर वो वाटर स्टेट में, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, हमेशा वो दो स्टेट्स में पाया जाता है। ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सोल स्टेट और आइदर सोल स्टेट और जेल स्टेट। ठीक है, उसके बाद है कि अगर हमारा, ये तो हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक सेल है। अब सेल से किस तरह बॉडी बनी है, ये भी तो हमारे जहन में आता है ना। तो सेल से याद रखना, सेल से पहले हमेशा बनते हैं टिश्यूज, टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद बनता है ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक सेल हो गया, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद ये आ गया, ये स्टमक फॉर एग्जांपल बन गया। ये बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम बना देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम किसके अंदर होता है? हमारे अंदर। ठीक है, अब ये देखें, ये सेल, ये टिश्यू, ये ऑर्गन सिस्टम और ये ऑर्गेनिज्म। उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इसके लेक्चर के हवाले से पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों से क्वेश्चन है कि मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? ये मैंने एक पेपर दिया था, उसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ था कि ग्रोथ का कुछ उन्होंने डेफिनेशन दी हुई थी, फिर आगे एग्जांपल्स दी हुई थी, ऑप्शंस दिए हुए थे कि ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों है, या फिर नन ऑफ दीज है। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों से ये है क्वेश्चन कि प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। बाकी पेपर के अंदर बहुत ज्यादा अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच सेल। ऑस्ट्रिच सेल क्या है? ये एग है, ऑस्ट्रिच एग्स हो गए। ठीक है, और ऑस्ट्रिच एग आना है यहाँ पे। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्पर्म सेल। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल। अच्छा, नर्व सेल पता क्या होता है? ये इस तरह से है हमारी बॉडी के अंदर, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी फिंगर के ऊपर टच करूंगी, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं आगे। ठीक है, कुछ नर्व सेल्स होते हैं जो आगे इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, बाद में दिमाग के अंदर प्रोसेस होता है, दिमाग हमारी यहाँ पे भेजता है दोबारा के सॉरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मैसेज लेकर आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमें बाद में फिर हमारी फिंगर को पता चलता है कि अच्छा हमने अपनी फिंगर पीछे खींच लेनी है। ठीक है, उसके बाद है कि नर्व सेल के अंदर यहाँ पे कुछ डेंड्राइट्स होते हैं, कुछ इस तरह से बने होते हैं, बाद में इसकी टेल होती है पीछे। ठीक है, अच्छा, ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने सेल को एक ब्रॉडर टर्म में
ब्रॉड स्केल पे कवर किया है, तो आप लोगों ने ये परेशान नहीं होना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ कर कि मैंने तो वो वाले पढ़ाए ही नहीं। वो वाले पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके हम उनको पढ़ें, ठीक है, ताकि मेमोराइज करना भी उनको आसान हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।